नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 15 महीने के सरकार चलाने के बाद सत्ता से बेदखल हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अब धमकी पर उतर आए हैं। जी हां, कमलनाथ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को खुलेआम चेतावनी दे दी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस की अगस्त क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ थी, लेकिन इस बार कमलनाथ ने कांग्रेस की अगस्त क्रांति पदयात्रा के समापन के मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों को खुली चेतावनी दे दी है और कहा है कि 2 साल बाद सरकार बदलते ही सब देखा जाएगा। रिटायर्ड हो जाओगे तब भी फाइल खुल सकती है। कमलनाथ यही नहीं रुके और कहा कि बीजेपी का बिल्ला जेब में लेकर मत काम करो। कमलनाथ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को नसीहत देते हुए कहा कि वर्दी की इज्जत करना सीखो। कमलनाथ के इस बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है और बीजेपी का कहना है कि रस्सी जल गई है, लेकिन बल अभी भी नहीं गया है। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ के बयान को शर्मनाक बताया है। दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब कमलनाथ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकी दी है। इससे पहले भी कमलनाथ अपने मंच से खुलेआम अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाते रहे हैं, लेकिन उपचुनाव आते ही कमलनाथ ज्यादा आक्रामक हो गए हैं और 2 दिन पहले ही कमलनाथ दिल्ली गए थे, जहां पर आलाकमान से उनकी घंटों बातचीत भी हुई थी। माना जा रहा है कि सूबे में कांग्रेस की कमान किसी और को सौंपने की तैयारी हो रही है। यही वजह है कि मझधार में फंसे कमलनाथ का ध्यान बूथ से ज्यादा प्रशासन पर है। आलम यह है कि अब कमलनाथ धमकी पर उतर आए हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं और अगस्त क्रांति पदयात्रा और उसमें प्रशासन को धमकाना उसी से जोड़कर देखा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है पहले आपको वो सुनवाते हैं। आप भी सुनिए किस तरीके से कमलनाथ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को धमकाया। ये 15 साल की परंपरा इन्होंने बनाई और आज ये शासकीय कर्मचारियों के माध्यम से अपने अगले 2 साल काटना चाहते हैं। मैं तो शासकीय कर्मचारी को कहना चाहता हूं, 2 साल बचे, अधिकारी हो कर्मचारी हो, अपना भविष्य सुरक्षित रखना, अपना भविष्य सुरक्षित रखना। आप रिटायर भी कर जाना तो फाइल तो खुली होगी ना, फाइल तो मौजूद होगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपने जेब में लेके घूमते हैं, वो किस पॉकेट में है, वो कौन सी पैंट है, वो पैंट का याद रखिएगा, हम भी जानते हैं। मैं तो पुलिस को कहता हूं, आप अपनी वर्दी की इज्जत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। आप वर्दी पहनते हैं, किसी व्यक्ति की इज्जत, किसी पार्टी की इज्जत मत करिए, अपनी वर्दी की इज्जत करिए। यही है हमारी, इसी से हमारा प्रदेश चल सकता है। कमलनाथ जी की दादागिरी, बदमाशी और इस तरह की शब्दावली उपयोग करने की आदत रही है। वो व्यक्ति जिसने 50 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में कलकत्ता से आकर ऐशो आराम किए हो, वो व्यक्ति जिसने 15 महीने तक मध्य प्रदेश में सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली हो, क्या उसके मुंह से इस तरह की शब्दावली, इस तरह की धमकी भरे बयान शोभा देते हैं? आप किसको धमकी दे रहे हो? आप सरकारी कर्मचारियों को धमकी देने की बात कर रहे हो। इसका मतलब तो आप सीधे सीधे अपनी गुंडा प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हो। मुझे बहुत शर्मनाक लगता है ये बयान और मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ कि अपना फ्रस्ट्रेशन वो कर्मचारियों पर, अधिकारियों पर ना निकालें। उनकी हरकतों के कारण मध्य प्रदेश में उनकी सरकार पद से हटी थी। उसमें ना कर्मचारियों का कोई कारण था, ना इस तरह से किसी और कारण था। केवल और केवल उनकी नाकामी के कारण वो अपनी सरकार से हटे थे। तो इसी बीच चर्चा में आगे बढ़ेंगे और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जुड़ गए हैं। राम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा, जिस तरीके से हमारी बड़ी बहस का नाम आज दिया गया है कि बयान के मायने क्या है। राम जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आखिर इस बयान के मायने क्या है? जिस तरीके से अधिकारियों और कर्मचारियों को यहाँ पर खुलेआम मंच से धमकाया जा रहा है, इस तरीके से इस बयान के मायने क्या देखे जाए, क्या निकाले जाए मायने? जी, यदि आपने उनका पूरा भाषण सुना हो तो उन्होंने अंत में यही कहा था कि आप सच्चाई का साथ दीजिए। तो सच्चाई का साथ देना
धमकी नहीं होती है। जी और उनको एक सलाह दी हुई है कि आप सरकारी अधिकारी हैं, आप सरकार की नौकरी कर रहे हैं, जी भारतीय जनता पार्टी की आप जी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो जो भी आपके फर्ज है आप अपनी वर्दी की इज्जत कीजिए, अपनी वर्दी का सम्मान कीजिए। ये नहीं कि आप भारतीय जनता पार्टी के कहने पर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बाहर जो हमारी बहनें जो चयन हो चुका है जिनका शिक्षकों के लिए, और उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है, जी उनकी आप घसीट घसीट कर बेरहमी से बर्बरता से पिटाई करें। हमारे पटवारी भाइयों को दौड़ा दौड़ा कर पिटाई करें। आप अतिथि शिक्षक हो, आशा कार्यकर्ता हो, सबको इस तरह से अपमानित कर रहे हैं, उनके स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अंग्रेजों की पुलिस ने भी इतनी बर्बरता नहीं की होगी जिस तरह से पुलिस आज जो भी हड़ताल कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है। जितने भी मैंने नाम बोले हैं, पटवारी हो, अतिथि शिक्षक हो, बीएसएनएल कार्यकर्ता हो, आशा कार्यकर्ता हो, हर वर्ग हड़ताल कर रहा है और हर वर्ग की लाठी डंडों से घसीट घसीट कर पिटाई की जा रही है। दूसरी तरफ आप हर मामले में क्या कहते हैं कि आप कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं, जन आशीर्वाद आप यात्रा निकाल रहे हैं, सारे शहर के गुंडे उसमें जा रहे हैं, 400 जगह एक जगह परमिशन दी जा रही है। राम जी, आप क्या कहना चाहते हैं ये बात मैं समझ है। जी राम जी, आप क्या कहना चाहते हैं ये मैं समझ गया, लेकिन इसी बीच हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता दिव्या गुप्ता जी भी जुड़ गई हैं। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है और सीधे रुख करते हैं दिव्या जी का और उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। दिव्या जी, जिस तरीके से यहाँ पर बयान सामने आया, जिस तरीके से अधिकारियों को खुले मन से धमकाया गया, किस तरीके से आप अपनी पहले प्रतिक्रिया रखेंगी? मैं आपसे छोटा सा एक निवेदन करना चाहूंगी जी। विषय कुछ होता है, विषय कहाँ तक ले जाते हैं जी। मुझे लगता है कि बहुत घिसे पिटे से बातें होती हैं, जिन घिसी पिटी बातों को हम बार बार दोहरा के हम सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा हमारे पास कांग्रेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। जी। आप ये बताइए कि पिछले 2 दिन में वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश उत्तम आ गया है, अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ के हम आगे जा रहे हैं। उसके बारे में चर्चा नहीं है जी। उसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाह रहा है। मुझे कांग्रेस का कोई एक बड़ा लीडर, कांग्रेस का कोई एक छोटा लीडर, कोई भी जना मुझे बूथ पर कहीं दिखाई नहीं दिया। वैक्सीनेशन बूथ जगह जगह लगे हुए हैं, मुझे ये लोग कहीं दिखाई नहीं दिए। जमीन पे काम करते नहीं है, उसके बारे में सोचते नहीं है। एक इतना बड़ा अभियान चल रहा है जहाँ पे जन स्वास्थ्य के बारे में संसार लड़ रहा है। वैक्सीनेशन में भारत अग्रणी है, मध्य प्रदेश अग्रणी आ रहा है, लेकिन आपकी किसी पिटी बातें खत्म ही नहीं होती है। आप आरोप प्रत्यारोप लगाने से बाज ही नहीं आते। अपने कब्रों से निकलिए बाहर, जनता के बीच में जाइए, वैक्सीनेशन के लिए उनको प्रोत्साहित करिए, उनको बूथ तक लेकर आइए। अभी आपका धर्म ये आपको कहता है कि इस पैंडेमिक के समय में सब लोगों को एकत्रित होकर इस मानव अभियान में इकट्ठा होना बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि अपने आप एक मानव धर्म भी होगा कि अगर लोगों को वैक्सीन सेंटर्स तक लेकर आया जाए, उनको प्रेरित किया जाए वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर दिव्या जी बात ये भी है कि जिस तरीके से बयान यहाँ पर कमलनाथ जी की ओर से दिया गया है, विपक्ष की ओर से दिया गया है, तो क्या ऐसे माना जाए कि केवल ध्यान भटकाने का एक मुद्दा या एक प्रयास है? दिव्या जी, ध्यान भटकाना किसको जरूरी है? हमको ध्यान भटकाने की आवश्यकता ही नहीं है सर। हम तो अपना काम करने में लगे हुए हैं और एक फोकस के साथ सिर्फ अपना ध्यान इस बात पे लगा रहे हैं कि अभी ये संकट का समय है, संकट काल है। तीसरी वेव हमारे दस्तक दे रही है। केरला में आपको शायद ज्ञात न हो, हमारे विनम्र भाई साहब को मैं अपना याद दिलाना चाहूंगी कि कोरोना की 3rd वेव कितनी बुरी तरह से केरल में आ चुकी है और हम लोग उसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। दस्तक दे रही है हमारे द्वार पर। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय भी वो है। हम एक ढाल और एक तलवार दोनों हाथ में लिए बैठे हैं। ढाल है हमारा मास्क और तलवार है हमारे पास हमारी वैक्सीनेशन। इन दोनों को लेकर हम मैदान में कूदे पड़े हैं और 3rd वेव को किसी भी ढंग से हमको हराना है। ये हमारा अभी गंतव्य है, यही हमारा अभी लक्ष्य है। अभी हमको सिर्फ संकट काल में ये दिखाई दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी इंदौर में थे, उन्होंने इस बात को लेकर इतनी गंभीर चर्चा करी है और ये बात का निर्णय लिया है उन्होंने कि अब जब भी किसी कार्यक्रम में मंच पर जाऊंगा, स्वागत नहीं कराऊंगा जब तक ये 3rd वेव मेरी आंखों के सामने से सेटल नहीं हो जाती। आप कल्पना तो करिए कि कितने सीरियस है हम लोग, कटिबद्ध है हम लोग इस छोटी सी बात को लेकर। और आपका घिसा पिटा आलाप, वही रिकॉर्ड, आप आरोप प्रत्यारोप लगाने के अलावा आपके पास और कुछ नहीं है।
तो कृपया मेरे हिसाब से आप सबसे निवेदन है। दिव्या जी, पर राम जी का जान लेते हैं, विचार क्या कहना चाहते हैं जी। राम जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि दिव्या जी ने कहा कि विपक्ष जो है वो भटकाने की राजनीति कर रही है और अलग बयानबाजी कर रही है। जी, पहली बात तो आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक बात सबसे पहले सिखाई जाती है कि एक झूठ को बोलो, बार बार बोलो, 100 बार बोलो तो वो झूठ सच लगने लगता है। तो वही भाजपा के लोग हमेशा करते हैं। और मुद्दों से यदि आपने कमलनाथ जी का भाषण पूरा सुना हो तो सारी उन्होंने मुद्दों की बात की है। उनमें से एक लाइन जो आपने निकाल ली है उस पर डिबेट हो रही है। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत क्या की थी कि मोदी जी ने कहा था हम किसानों की आय डबल करेंगे और किसानों की आत्महत्या डबल हो गई है। उन्होंने कहा था, मोदी जी ने कहा था कि भाई हम काला धन लाएंगे, 15-15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे, वो नहीं आया। उन्होंने बोला था कि शिवराज जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्या बढ़ गई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में महिला दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर आ चुका है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 आ चुका है। शिवराज सरकार पर उद्योगपतियों को विश्वास नहीं है, इसलिए मध्य प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है। और आप जानते हैं कोई बेंगलोर पूना से मध्य प्रदेश में नौकरी करने नहीं आता है। मध्य प्रदेश के लोग बेंगलोर पूना और हैदराबाद नौकरी करने के लिए आते हैं। और आप देख लिए अराजकता अव्यवस्था की क्या व्यवस्था है। आज ही की बात देखिए, वीरेंद्र केंद्रीय मंत्री है, वीरेंद्र खड़गे केंद्रीय मंत्री हैं, वो नौगांव जाते हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को थाने में बंद कर दिया जाता है। भाई इनका राम जी, ठीक है, मतलब ठीक है राम जी, ठीक है, मैं समझ गया। जिस तरीके से आपने कहा कि वहां पर मंच से कमलनाथ ने बहुत कुछ कहा, विपक्ष ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मुद्दा वही है कि खुले मंच से अधिकारियों को धमकाना कहीं ना कहीं गलत ही है। लेकिन यहाँ पर दिव्या जी कुछ कहना चाहती है। दिव्या जी, आपका सारा हूं मैं आपसे बिल्कुल यही कहना चाहूंगी। देखिए क्या होता है कि एक भड़ास होती है मन में। जब आप सत्ता में थे तो आपके पास बहुत कुछ समय था अच्छा काम करने का, और जिस बहुत सारी बातों की जिक्र अभी मेरे विरोधी कर रहे थे, मैं उनसे सिर्फ एक बात बता दूं। राहुल गांधी जी का वीडियो एक बहुत वायरल हुआ और बहुत लंबे समय तक चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने 1 2 3 4 5 बस आप 10 तक गिनती गिनिएगा और 10 दिनों में देखिएगा कि सारे किसानों के ऋण माफ हो जाएंगे। वो 15 महीने की सरकार चलती रही, कहाँ गए किसान, कहाँ गए ऋण, किसकी हुई माफी, किसी के पास कोई गिनती नहीं है। मेरा आपसे कहना है, ये कम से कम ये जो बयानबाजी है और जो आपके अंदर की जो भड़ास है, माननीय कमलनाथ जी बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, संभ्रांत परिवार के बिजनेसमैन हैं, कम से कम आप इस तरह की धमकी वाली भाषा तो देना बंद करें। आपके मन की भड़ास है, मैं समझ सकती हूँ। उपचुनाव आ रहे हैं, मैं ये भी समझ सकती हूँ। आपको अब द्वार द्वार जाना पड़ रहा है, जो आपकी मजबूरी है, मैं ये भी समझ सकती हूँ। लेकिन एक भाषा का संयम तो आपको रखना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री थे किसी प्रदेश के, आप अच्छे अच्छे ओहदों पर आ चुके हैं, आसीन रह चुके हैं। कम से कम इस बात को तो ध्यान रखें, संज्ञान रखें कि एक स्तर के नीचे आपकी भाषा न हो। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत बहुत सम्मानीय व्यक्ति हैं। तो यही बात मैं अपने कांग्रेस के भी अपने मित्रजनों से कहना चाहूंगी कि सिर्फ आरोप ना लगाएं। कभी किसी वक्त कुछ काम भी आए, सड़क पर आए, काम करें और जनता के हित की चर्चा करें। जनता के हित को यहाँ कमरे में बैठ के चर्चा ना करें। अभी समय है आप सबको मैदान पकड़ने का, कम से कम मैदान पकड़िए। उपचुनाव समय पर है, कम से कम आप जाइए, बूथ पर जाइए, कार्यकर्ता के साथ मिलिए जुलिए, हमारे कार्यकर्ताओं से कुछ सीखिए। मेरा ऐसा आपको निवेदन है, आप शासन की तारीफ नहीं करना चाहते, माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ नहीं करना चाहते, माननीय प्रधानमंत्री जी की तारीफ नहीं करना चाहते, लेकिन जनता जो आगे बढ़ बढ़ कर आ रही है, कल 23 लाख लोगों ने एक दिन में वैक्सीनेशन लगवाया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा आंकड़ा है? और मध्य प्रदेश सिर्फ आगे इस कारण से अग्रणी बन चुका है। आपसे निवेदन है कि अच्छी बातों को, कम से कम उन कर्मचारियों का अपमान न करिए, उन स्वास्थ्य कर्मियों का अपमान न करिए जो दिन रात मेहनत कर करके वैक्सीनेशन लगवाने में लगे हुए। थोड़ा सा संयम बरतिए। और आपके मुख्यमंत्री जी से मैं सबने निवेदन करूंगी कि एक स्तर के नीचे की भाषा का प्रयोग ना करें, तो आपकी छवि के लिए अच्छा होगा। बिल्कुल। राम जी, जिस तरीके से दिव्या जी ने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस के नेता जो हैं वो सड़कों पर जाएं, लोगों से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, कार्यकर्ताओं के बीच जाएं, आम जनता के बीच जाएं और इस तरीके की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल ना करें, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? झूठ बोल रही है, इनको जाना चाहिए ना। हम तो रोज ही जा रहे हैं, तभी तो हमारे लोग थाने में बंद हो रहे हैं, तभी तो हमारे लोगों पर लाठियां बरस रही हैं। अब इंदौर में जो लाठियां हमारे ऊपर बरसी थी वो जनता के बीच में तो गए थे।
एक आज नौगांव में हमारे दिव्या जी कांग्रेस का दिव्या जी अभी आपके पास कार्यकर्ता आऊंगा, दिव्या जी अभी आपके पास आऊंगा, एक बार राम जी का पॉइंट सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा, आपको भी अपना जवाब देने में आसानी रहेगी। जी राम जी। घर से बाहर निकलने की जरूरत इनको है। अब ये घर से बाहर कब निकले हैं? जब इनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। जब तक ये केंद्रीय नहीं मंत्री बने थे तब तक ये घर में दुबके बैठे हुए थे। और क्या जा रहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा, किस यात्रा के लिए जा रहे हैं कि हमने 112 का पेट्रोल कर दिया है, हमें आशीर्वाद दो। ऑक्सीजन की कमी से मध्य प्रदेश के 2 लाख लोग हमने मार दिए, हमें आशीर्वाद दो। हम वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं कर पाए, हमें आशीर्वाद दो। इनको शर्म नहीं आती है। एक तरफ तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हैं, और एक बात सुनिए, एक बात सुन लीजिए मेरी बात को। नो 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 राम जी समय कम है, आपकी बात समझ गया मैं। जी जी नो नहीं नहीं। अच्छा आप 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिए। राम जी 10 सेकंड में। धमकी किसको कहते हैं? धमकी किसको कहते हैं? राम जी समय कम है, आप 10 सेकंड में बात कंप्लीट करिए। शिवराज सिंह कहते हैं वो कलेक्टर, एक कलेक्टर तुझे देख लूंगा। ठीक है, धमकी ये होती है। ठीक है राम जी समझ गए, ठीक है राम जी समझ गए, समय कम है, दिव्या जी का जवाब भी ले लेते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या कुछ। जी दिव्या जी आपके पास आऊंगा, दिव्या जी आपके पास आऊंगा, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरीके से जवाब देंगी जिस तरीके से यहां पर राम पांडे जी ने तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए और केंद्रीय मंत्री पर लगाए? सर एक चमत्कार हुआ इस देश में जी, पैंडेमिक के इस अवसर पर, जिसमें पूरे विश्व को कोई ज्ञान नहीं था कि ये वायरस कहां से आया, किस तरह से आया, कैसा आक्रमण हुआ। उस समय एक ऐसा कालखंड था जब हम वायरस के लिए विरुद्ध लड़ते लड़ते एक वैक्सीन तैयार करने के पीछे एक वॉर लेवल पे काम हो रहा था। 2 बड़ी बड़ी कंपनियां थी जिनको पर रोज रात को प्रधानमंत्री स्वयं फोन करके पूछ के उनसे रोज अपडेट ले रहे थे, और ऐतिहासिक रिकॉर्ड समय में 2 वैक्सीन तैयार हुई। जी। आप मतलब कल्पना करिए कि कितना बड़ा और कितना मुश्किल काम था। इट वॉज अ मॉन्यूमेंटल टास्क, और वो हमने पूरा करा। उन सारे के सारे कर्मियों को मैं साधुवाद धन्यवाद जितना दे सकते हैं कम है, जिन्होंने उन साइंटिस्ट ने बैठ के दिन रात मेहनत। आप किसकी बुराई करने में लगे हुए हैं? बिल्कुल। किस पर उंगली उठा रहे हैं? उन लोगों के अथक प्रयासों को आप क्वेश्चन मार्क लेकर आ रहे हैं, कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल दिव्या जी, तमाम अथक प्रयासों के बाद ही वैक्सीन जो है बनकर तैयार हुई है, और उसका बड़ा एक टीकाकरण अभियान जो है साफ तौर पर प्रदेश में देश में देखने को मिल रहा है। दिव्या जी समय कम है, आपको रोकना चाहूंगा और इस चर्चा पर हम यही विराम लगाएंगे। दिव्या जी, राम जी, आप दोनों लोगों ने अपना कीमती समय इंडिया न्यूज को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ जिस तरीके से ये बयान सामने आया, बयान के क्या कुछ मायने हैं, ये हम दर्शकों पर छोड़ते हैं कि वो इस बयान के क्या मायने निकालते हैं, निकाले, या फिर इसे कहा जाए कि जिस तरीके से उपचुनाव इस वक्त प्रदेश में बेहद नजदीक हैं, तो उपचुनावों को देखते हुए ये बयानबाजी की गई है। ये क्या कुछ है, ये आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।